तो गाइस इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हाउ टू कोड इन विजुअल स्टूडियो फ्रॉम आपका विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे हम इसके इंटरफेस पे आ चुके हैं। हम इसके कुछ इंटरफेस पे आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये न्यू प्रोजेक्ट दिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे अगर आपको ये आ रहा होगा तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड वन पे जाना है और पाइथन सेलेक्ट कर लेना है। पाइथन के बाद यहाँ पे पाइथन एप्लीकेशन करने में यहाँ पे लिखा आ रहा है दैट अ प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ कमांड लाइन एप्लीकेशन। ये कमांड लाइन एप्लीकेशन के लिए है, इसका कोई अच्छा सा नाम दे दीजिए। इसका कोई अच्छा सा नाम दे दीजिए आप लोग, कि मैं दे देता हूँ फ्री, कुछ भी दे देते हैं एंड यहाँ पे इसको ओके पे दबा देते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है, अब हो चुका है। अब अपने को कुछ सिंपली अटैच वाला बटन देख पा रहे हैं, यहाँ पे जस्ट आपको ये क्लिक करेंगे ना तो आपका एक कमांड लाइन खुल जाएगा। अब कमांड लाइन खुल गया है, अब आपको क्या करना है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कोई भी की कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एक्स, यहाँ पे जैसे कि मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ, ये विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है, इट इज़ विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो कोड की ये दिक्कत है कि उसमें रन पाइथन के लिए रन प्रोग्राम नहीं है, और ये उसकी बहुत गंदी बात है। तो इसके लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका IDLE खोल लेते हैं, पाइथन का जो 64 बिट वाला है। अब यहाँ पे हमने खोल लिया है। अब खोलने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हम खोलने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू 34 एंड y इक्वल टू 34। अब इन x और y का मतलब पहले मैं कोड लिख के बताता हूँ आपको। यहाँ पे x इंटू y स्पेस देखिए करिएगा, और यहाँ पे देखिए प्रिंट, और यहाँ पे सीधे z, तो आपको कुछ नहीं लगाना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1156। अब अगर मैं कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेटर खोल के 34 इंटू 34 करेंगे तो 1156 जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1156, यहाँ पे भी। अब कंप्यूटर ने कैसे किया, क्योंकि कंप्यूटर को ऐसी लैंग्वेज नहीं आती है, तो उसमें हम लोग कुछ बाइनरी फॉर्म्स भी यूज़ करते हैं, पर पाइथन में ऐसा नहीं है। क्या है, पाइथन में एक्स वाई जेड ये जितनी भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एक्स है, तो आपने अलजेब्रा पढ़ा ही होगा, मेरे को पता है आपने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। अब जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 34 को, और y है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है 34 को, अपने 34 को, इस वाले 34 को नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम z लिखेंगे तो z है x और y को रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन में। अब कुछ भी अगर हम यहाँ पे प्लस लिखते तो ये प्लस हो जाता, मतलब ये हो जाता 68, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया सिंपली 1156। और अगर हम डिवाइड करते तो यहाँ पे क्या आता, 1 आता, ये सिंपली कट हो जाता और यहाँ पे 1 आ जाता। तो यहाँ पे ये सिंपल है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं ID लिखता हूँ Z की, तो Z की ID ये आ गई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ID ऑफ ID, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ID ऑफ X। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ID ऑफ W, तो ट्रेस बैक गया। आपने बोला होगा, सोच रहे हो कि यार ये आ गया, ये आ गया, पर W क्यों नहीं आया। अब देखो ये जो IDs बनती है ना, ये इनके बेसिस पे बनती है। अगर ये जो X है मैंने बताया था 34 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कंप्यूटर सोच रहा है कि यहाँ पे X है, तो ढूंढ के निकालो कि X किसके साथ हो रहा है। तो यहाँ पे सोच लिया इसने कि ये 34 है। अब अगर मैं ID लिखूँ 34, तो सिंपल वही आंसर आ रहा है, सेम टू सेम जैसे एक्स के साथ आया था। और अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड में कितना आया था,
मैं यहाँ पे लिखूँ z का आंसर आया था 1156 सॉरी 1156 का आया है इतना, और इसका इतना, बिकॉज ये थोड़ा गलत हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आईडी लिखूँ z की, क्या करेंगे x z की आईडी, तो मैंने पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे इंटू y, अब यहाँ पे लिखेंगे तो आपको वही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर। अब देखिए ये जो है ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो x इंटू वाई है रिप्रेजेंट कर रहा है 1156। ठीक है, तो आपको अगर इतना समझ में आया है, अब देखिए हम यही सिंपल करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू 56 65 एंड y इक्वल टू 76। यहाँ पे हम लिखेंगे z, या फिर a भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, x, और यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है that you want to always give a gap between them। z यहाँ पे कर देते हैं एंड यहाँ पे हम एंटर दबा, अब यहाँ पे हम अटैच का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। अब आपका आंसर 141 आ चुका है, तो आप देख सकते हो 141 आ चुका है। बहुत इजी है, आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। तो x इक्वल टू 45 है और y इक्वल टू 87 है, z इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y है। तो प्रिंट z कितना होगा? तो आप मेरे को जल्दी करके दिखाओ, वीडियो को पॉज करो और अभी करो। डन डन हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अटैच पे अगर आप क्लिक करोगे तो कितना आएगा आंसर आपका, देखते हैं। यहाँ पे आ गया आपका 0.51, इतना इतना इतना। तो अब मैं क्या बोलूँ दैट यू आप क्या करो, विजुअल स्टूडियो पे करो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे, कोड पे मत करो, बिकॉज इट डोंट हैव रन प्रोग्राम। पता नहीं इसमें क्या हो जाता है, उसका लाइसेंस है। So if you like this video, please leave a like and subscribe to my channel, and मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।